आज हमारे पास है सैमसंग का लेटेस्ट फ्लैगशिप गैलेक्सी S25 और इसे हम कंपेयर करने वाले हैं लास्ट ईयर के S24 के साथ। अब न्यू S25 में काफ़ी सारे एरियाज जैसे कि परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर में आपको बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, बट एट द सेम टाइम काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे भी हैं जहां पर इन दोनों फोन्स के बीच में बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस है। तो इन दोनों में से एक बेटर फोन आपकी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स और नीड्स पे डिपेंड करता है और इन दोनों के रिस्पेक्टिव प्राइजेस पे डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में हम इन दोनों फोन्स के सारे मेजर डिफरेंसेस को कवर करने वाले हैं, सो यू कैन मेक द बेस्ट वैल्यू फॉर योर मनी। अगर आप इन दोनों फोन्स को साइड बाय साइड कंपेयर करें तो डिजाइन और बिल्ड वाइज आपको कोई मेजर डिफरेंस नोटिस नहीं होगा। जस्ट गैलेक्सी S25 की कैमरा रिंग्स थोड़ी ज्यादा डोमिनेंट है एंड दैट्स इट। दोनों फोन्स बहुत कॉम्पैक्ट और स्लिम फॉर्म फैक्टर के साथ आते हैं, तो इन्हें हैंडल करना बहुत ईजी है और आप इन्हें सिंगल हैंडेडली भी यूज कर सकते हैं। दोनों फोन्स में आपको फ्रंट एंड बैक गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, एल्यूमिनियम फ्रेम और IP68 सर्टिफिकेशन के साथ। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि S25 में बिल्ड अपग्रेड नहीं हुई है, प्रॉब्लम ये है कि S23 छोड़िए, गैलेक्सी S22 में भी आपको सेम गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन दी गई थी। एट द सेम टाइम गैलेक्सी S25 अल्ट्रा गोरिल्ला ग्लास आर्मर से आर्मर 2 में अपग्रेड हुआ है, तो यहाँ पर डेफिनेटली बिल्ड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। डिस्प्ले क्वालिटी और बेटर दी जा सकती थी और यहाँ पर शॉर्ट कॉस्ट कटिंग हुई है, और ये एटलीस्ट हम फ्लैगशिप फोन्स के साथ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। और यही सेम चीज़ आपको डिस्प्ले के साथ भी देखने को मिल जाती है। इन दोनों फोन्स में आपको एग्जैक्ट सेम पिक्सल डेंसिटी और पीक ब्राइटनेस ऑफर की गई है, तो कलर्स से लेकर डिटेल्स और इवन आउटडोर विजिबिलिटी सब कुछ लास्ट ईयर जैसा ही है। इवन गैलेक्सी S24 की तरह S25 में भी आपको डॉल्बी विजन सपोर्ट नहीं मिलता है, तो जस्ट लाइक द बिल्ड क्वालिटी मल्टीमीडिया के साथ भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं की गई है और आप इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैमराज, और यहाँ पर आपको एटलीस्ट ऑन पेपर कोई डिफरेंस नोटिस नहीं होगा, बट येस गैलेक्सी S25 में इमेज प्रोसेसिंग डेफिनेटली इंप्रूव हुई है। अब वो बात अलग है कि ज़्यादातर लाइट सिचुएशंस में आपको ये डिफरेंस उतना सिग्निफिकेंटली नोटिस नहीं होगा। अब ये इन दोनों फोन्स के प्राइमरी कैमरा रिजल्ट्स हैं। दोनों के फ्रेम्स में लाइट इनटेक बिल्कुल सिमिलर है, और जैसा कि आप इन अगेंस्ट द लाइट पिक्चर्स में देख सकते हैं, दोनों डिवाइसेस आपको फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में बहुत सटल लाइट बैलेंस ऑफर करते हैं, तो इनकी ओवरऑल लाइट हैंडलिंग बहुत इंप्रेसिव है। इट इज जस्ट दैट गैलेक्सी S25 के फ्रेम में ब्लैक स्लाइटली ज्यादा हाईलाइटेड हैं, जिसकी वजह से पिक्चर्स ज्यादा डिटेल्ड लुक देती हैं, बट एट द सेम टाइम ब्लैक्स की वजह से शैडो एरियाज इफेक्ट होते हैं और पिक्चर्स को स्लाइटली डार्क टोन मिलती है। अब पोर्ट्रेट मोड में गैलेक्सी S24 के कलर्स थोड़े ज्यादा वाइब्रेंट कैप्चर होते हैं, जबकि गैलेक्सी S25 कलर्स को बहुत नेचुरल रखता है। यहाँ पर भी S25 ब्लैक्स को स्लाइटली ज्यादा हाईलाइट करता है, जिसकी वजह से अगेन आपको डार्क टोन मिलती है, और ये S25 के साथ एक कंसिस्टेंट इशू है। दोनों फोन्स में आपको 3x ऑप्टिकल जूम भी दिया गया है, एंड द गुड थिंग इज कि 1x और 3x पोर्ट्रेट्स में कलर शिफ्ट बहुत मिनिमल है। गैलेक्सी S24 में ओकेजनली आपको फोकस इश्यूज हो सकते हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा केयरफुल रहना होगा, अदरवाइज दोनों फोन्स में से एक बेटर पिक करना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट है अल्ट्रा वाइड कैमराज, और यहाँ पर दोनों फोन्स लाइट हैंडलिंग से लेकर कलर साइंस हर केस में बहुत क्लोज परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप प्राइमरी कैमरा से अल्ट्रा वाइड कैमरा में स्विच करते हैं, आपको बहुत बड़ा लाइट ड्रॉप देखने को नहीं मिलता है। एज यू कैन सी, अगेंस्ट द लाइट सिचुएशंस में भी डायनेमिक रेंज बहुत इंप्रेसिव है, जो कि अल्ट्रा वाइड कैमरास के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। तो यहाँ पर आप इन दोनों फोन्स में से कोई भी चूज कर सकते हैं, दे बोथ वर्क ग्रेट। अब ये इन दोनों फोन्स की 4K वीडियोस हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों फोन्स की स्टेबलाइजेशन में बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस है, और जैसा कि आप देख सकते हैं गैलेक्सी S25 के फ्रेम में लाइट कंपैरेटिवली ज्यादा है, बट इसमें आपको लाइट स्पिल का इशू नोटिस होगा, तो स्पेशली मूविंग वीडियोस में लाइट ज्यादा फ्लक्चुएट करती है। और दूसरी तरफ गैलेक्सी S24 में शैडो एरिया स्लाइटली ज्यादा डार्क कैप्चर होते हैं, बट एट द सेम टाइम S24 मूविंग वीडियोस में भी लाइट को ज्यादा अच्छे से बैलेंस करता है और एक्सपोजर मेंटेन करता है S25 के कंपैरिजन में। अब सेल्फीज की तरफ आते हैं, और यहाँ पर गैलेक्सी S25 डेफिनेटली ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, S25 में आपको ज्यादा नेचुरल स्किन टोन मिलती है, जबकि गैलेक्सी S24 में ब्लैक ज्यादा बूस्टेड हैं, जिसकी वजह से बियर्ड ज्यादा डार्क कैप्चर हुई है और स्किन कंप्लेक्शन कंपैरेटिवली डार्कर साइड पर है। तो गैलेक्सी S25 में इमेज प्रोसेसिंग डेफिनेटली इंप्रूव हुई है, और इसके अलावा आपको इन दोनों फोन्स में वाइडर फ्रेम का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि ग्रुप और ट्रैवल पिक्चर्स के लिए ज्यादा सूटेबल है। तो अभी हम इन दोनों फोन से सेल्फी कैमरा वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं, गैलेक्सी S25 एंड गैलेक्सी S24। आप यहाँ से इनकी साउंड क्वालिटी को भी टेस्ट कर सकते हैं, मैं बीच बीच में माइक्स को स्विच करता रहूंगा। अगर हार्डवेयर की बात की जाए तो यहाँ पर आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। दोनों फोन्स में आपको 4K 60 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग दी गई है। एज यू कैन सी, इनकी फ्रेम विड्थ भी बिल्कुल आइडेंटिकल है, और इन दोनों फोन्स में आपको फ्रंट कैमरा वीडियोस में HDR का सपोर्ट भी मिल जाता है।
और अब बात करते हैं वीडियो क्वालिटी की। जैसा कि आप देख सकते हैं इन दोनों फ़ोन्स में आपको लाइट इनटेक ऑलमोस्ट एक जैसा मिल जाता है। स्टेबलाइजेशन दोनों फ़ोन्स में बहुत स्मूथ और एफिशिएंट है, तो अगर आप एक ब्लॉगर या कंटेंट क्रिएटर हैं, आप इन दोनों में से कोई भी फ़ोन पिक कर सकते हैं। कलर साइंस में डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है। जैसा कि आप देख सकते हैं गैलेक्सी S24 में ब्लैक स्लाइटली ज़्यादा हाईलाइटेड है, जिसकी वजह से कम्प्लेक्शन स्लाइटली डार्कर साइड पर है, जबकि S25 में कलर्स को बहुत एक्यूरेटली और सटल कैप्चर किया गया है। अब दोनों फ़ोन्स में आपको बूस्टेड कलर्स नहीं मिलते हैं, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। और ऑनेस्टली ये डिफरेंस आपको सिर्फ तब ज़्यादा नोटिस होगा जब आप इन दोनों फ़ोन्स को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे। इंडिविजुअली ये दोनों फ़ोन्स बहुत अच्छी कैमरा परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल इनके हार्डवेयर में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर एंड परफॉर्मेंस, और ये ऑनेस्टली अकेला सेगमेंट है जिसमें S25 ने एक प्रॉपर जंप ली है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। गैलेक्सी S24 में आपको स्नैपड्रैगन प्रोसेसर की जगह Exynos 2400 चिप दी गई थी, और ये डिसीजन बहुत क्रिटिसाइज भी हुआ था। Exynos चिप्स में हीटिंग का भी बहुत बड़ा इशू था, और फाइनली गैलेक्सी S25 में आपको स्नैपड्रैगन एलाइट प्रोसेसर दिया गया है, तो परफॉर्मेंस के साथ यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। गेमिंग के केस में गैलेक्सी S24 भी एक बहुत डिसेंट डिवाइस है, और आपको हाई सेटिंग्स में गेम प्ले ऑफर करता है। आपको किसी तरह की लैगिंग या फ्रेम ड्रॉप्स का इशू नोटिस नहीं होगा। बट येस, गैलेक्सी S24 में हीटिंग एक फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बैटरी ड्रेनेज भी बहुत फास्ट होती है। दूसरी तरफ गैलेक्सी S25 में इनिशियली आपको गेमिंग परफॉर्मेंस में उतना बड़ा डिफरेंस नोटिस नहीं होगा, और क्योंकि ये दोनों कॉम्पैक्ट फोन्स हैं तो आपको कंट्रोल एरिया भी उतना ज्यादा नहीं मिलता है। बट येस, गैलेक्सी S25 फ्रेम्स को ज्यादा कंसिस्टेंटली मेंटेन करता है, जो कि लॉन्ग टर्म गेमिंग में ज्यादा कन्वीनियंट है। गैलेक्सी S25 में S24 के कंपैरिजन में हीटिंग डेफिनेटली कम है, बट अगेन क्योंकि ये दोनों कॉम्पैक्ट डिवाइसेस हैं, लॉन्ग गेमिंग सेशंस में हीटिंग दोनों में कंसिस्टेंट है। गैलेक्सी S25 में आपको Android 15 बेस्ड One UI 7 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। गैलेक्सी S24 में आपको One UI 6 मिलता है, बट कुछ ही दिनों में आपको S24 में भी One UI 7 अपडेट मिल जाएगा, तो आप इस डिफरेंस को अवॉइड कर सकते हैं। बट येस, क्योंकि इन दोनों फोन्स में आपको 7 साल के एंड्रॉयड अपडेट्स प्रॉमिस किए गए हैं, S25 में आपको एक एक्स्ट्रा एंड्रॉयड अपडेट देखने को मिलेगा अगर आप इस फोन को 7 साल तक यूज करने का प्लान कर रहे हैं। और Samsung One UI 7 में आपको बहुत सारे कूल AI फीचर्स दिए गए हैं। इवन आपको इस बार 2 वॉइस असिस्टेंट्स मिलते हैं, Samsung's Bixby एंड Google's Gemini। अब Gemini आपको हर Android 15 बेस्ड स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा, बट क्योंकि इसमें आपको Bixby सपोर्ट भी मिलता है, तो आपको ऐप्स के अंदर एक एक्स्ट्रा एक्सेस मिल जाता है, जिसकी वजह से Gemini और Bixby मिलकर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क भी परफॉर्म कर सकते हैं। Make a list of all the Arijit Singh concerts in India and save it to my notes. Alright, I created a new list called Arijit Singh concert dates in India. Look for the song Millionaire by Honey Singh on YouTube and send the link as a text message to Robert. Alright, message to Robert saying, here is the link to the song Millionaire by Honey Singh on YouTube. Ready to send it? साथ ही साथ आपको जनरेटिव AI फीचर्स मिल जाते हैं, जिससे आप पिक्चर्स में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स को रीपोजिशन, रीसाइज और इवन इरेज भी कर सकते हैं। सिमिलरली आप जनरेटिव AI की हेल्प से रैंडम ड्राइंग्स को लाइफ साइज ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फाइनल रिजल्ट्स बहुत क्लीन और नीट हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी पिक्चर्स की टोन को बहुत अच्छे से मैच करते हैं। आपको टेक्स्ट मैसेजेस में भी AI इंटीग्रेशन मिल जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे पूरी कॉन्वर्सेशन को अपनी डिजायर्ड लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप न्यू कंपोज टूल की हेल्प से अपने टेक्स्ट मैसेज को फॉर्मल, कैजुअल, पोलाइट या सोशल मीडिया आउटलुक दे सकते हैं। सो एज आई सेड, आपको कैमरा से लेकर नोट्स, नोटिफिकेशन, मैसेजिंग, हर जगह पर AI इंटीग्रेशन मिल जाता है। अब ये भी पॉसिबल है कि इनमें से कुछ AI फीचर्स सिर्फ गैलेक्सी S25 सीरीज़ तक ही लिमिटेड हों, बट सैमसंग की तरफ से इसके रिगार्डिंग कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है। एट द सेम टाइम ये AI फीचर्स आपको बस कुछ लिमिटेड टाइम तक ही फ्री मिल रहे हैं, और उसके बाद आपको इन सर्विसेज के लिए भी पे करना पड़ेगा। एंड अगेन प्राइसिंग के रिगार्डिंग भी सैमसंग ने कोई अपडेट नहीं दिया है, तो यहाँ पर कुछ भी कहना इस टाइम पे बहुत मुश्किल है। बट येस, गैलेक्सी S24 में आपको ऑलरेडी ज़्यादातर AI फीचर्स मिल जाते हैं, या फिर Android 15 अपडेट के बाद मिल जाएंगे। तो इस टाइम पे AI कॉन्टेक्स्ट में ये दोनों फ़ोन्स बहुत फ्यूचर प्रूफ हैं। इन दोनों फ़ोन्स में आपको 4000 mAh बैटरीज दी गई हैं, 25 वॉट्स वायर्ड, 15 वॉट्स वायरलेस और 4.5 रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ। अब यूजुअली कॉम्पैक्ट फ़ोन्स में 4000 mAh एक बहुत डिसेंट बैटरी साइज होता है, बट अगर आपको इन दोनों फ़ोन्स को इनके फुल पोटेंशियल में यूज़ करना है, कैमराज के लिए, गेमिंग के लिए, देन इन दोनों फ़ोन्स को आपको दिन में एटलीस्ट 2 बार चार्ज करना पड़ेगा। बट येस, अगर आप प्राइमरीली इन दोनों फोन्स को गेमिंग डिवाइसेस की तरह यूज़ करने वाले हैं, देन गैलेक्सी S25 में आपको 15 to 20 मिनट्स का एक्स्ट्रा बैकअप देखने को मिल जाएगा। जनरल यूजेज में बैटरी बैकअप में उतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है।
तो अब आई थिंक हमने इन दोनों फोन्स के ऑलमोस्ट सारे डिफरेंसेस को कवर कर लिया है और बिल्ड वाइज इन दोनों फोन्स में कोई डिफरेंस नहीं है। डिस्प्ले और मल्टीमीडिया में कोई इंप्रूवमेंट नहीं की गई है। इवन जनरल यूजेज में इन दोनों फोन्स के बैटरी बैकअप भी बहुत सिमिलर है। आई एग्री कि कैमरा प्रोसेसिंग थोड़ी इंप्रूव हुई है, बट ऑनेस्टली ओवरऑल डिफरेंस उतना बड़ा नहीं है और आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। तो एज आई सेड, गैलेक्सी S25 में परफॉर्मेंस को छोड़कर कोई भी मेजर सिग्निफिकेंट नोटिसेबल इंप्रूवमेंट नहीं हुई है और ये इन दोनों के प्राइस गैप को जस्टिफाई नहीं करता है। मोरओवर ये कॉम्पैक्ट डिवाइसेस हैं तो ये गेमिंग के लिए उतने सूटेबल नहीं हैं। इनमें आपको हीटिंग इश्यूज भी ज्यादा देखने को मिलते हैं, बैटरी ड्रेनेज भी ज्यादा तेज होती है। तो इवन दो गैलेक्सी S25 में आपको एक बहुत पावरफुल प्रोसेसर मिलता है, इसका फॉर्म फैक्टर इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस को लिमिट करता है। बट येस, अगर आप कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं और तब आपको एक प्रॉपर गेमिंग डिवाइस चाहिए, देन आप डेफिनेटली गैलेक्सी S25 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट इन केस आप एक हार्डकोर गेमर नहीं हैं, ऐसे में सैमसंग गैलेक्सी S24 आपके लिए एक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन रहने वाला है और ये ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट में आपको सेम क्वालिटी परफॉर्मेंस ऑफर करता है।